पर भगवान ने कहा उन नाग कन्याओं से, बोले तेरे स्वामी को ही जगाने आया हूं। अब महाराज ऊपर क्या हुआ, सभी ब्रजवासी देख रहे थे और कहने लगे, अरे मधुमंगल श्री दामा तूने ही अच्छा नहीं किया, कन्हैया गिर गया, अभी तक ऊपर नहीं आया। दो चार बालक ब्रजवासी दौड़ पड़े और नंद बाबा से कहते हैं, बाबा बाबा। बोले का भयो? बोले कन्हैया यमुना जी में कूद गए। अब तो मैया ताऊ भैया सभी लोग आ गए, ब्रजवासी लोग, और यमुना जी में खड़े, यमुना जी के घाट पर खड़े हुए हैं कालिया वन में। अब महाराज भगवान ने सोचा ज्यादा समय लगाना उचित नहीं है, तो भगवान ने उस कालिया सर्प के पूंछ पर पैर रख दिया। तो जैसे ही पैर रखा तो कालिया जाग गया नींद से ही जागा, तो भगवान की ओर जहर फैलाने लगा। तो भगवान तो त्रिलोकीनाथ हैं, उनके लिए क्या हो सकता है। उन्होंने पुनः भोले बाबा को ध्यान में रखा। बोले भोले बाबा आप ही हो। और यहाँ पर कृष्ण कन्हैया नाग उस कालिया नाग से युद्ध करने लगे। लड़ते उस कालिया नाग ने हाथ जितना सर्प लंबा था भगवान को लपेट लिया। लपेटते ही भगवान ने छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही फनों पर चढ़ गए भगवान। सभी लोग, आप लोगों ने कोई नाटक देखा होगा, कुछ नाटकी आते हैं ना, तो इस साइड एक रस्सी बांध लेते हैं, एक रस्सी इस साइड बांध लेते हैं, उस पे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां खेल करते हैं, रस्सी पर चलते हैं। ऐसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया ने सर्प के फनों पर जाकर के कूद गए और जाकर के क्या देखते हैं, भगवान ने जैसे ही फन पर कूदे तो क्या देखते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तब महाराज वहां कृष्ण कन्हैया फनों पर ऐसा डांस नृत्य कर रहे हैं, इस फन पे दौड़े, दूसरे फन पे, ऐसा किसी ने आज तक ना तो नृत्य किया है न कर पाएगा। कृष्ण कन्हैया ने ऐसा नृत्य कालिया नाग के ऊपर किया और करते करते भगवान ने सोचा कि अब ज्यादा समय नहीं लगाना, और भगवान ऊपर की ओर आते हैं यमुना जी में, और आकर के कालिया नाग साथ में आते हैं, फनों पर नृत्य करते हुए, अधरों पर बांसुरी बजाते हुए कन्हैया ऊपर आ जाते हैं। कन्हैया ऊपर आए, आकर के जैसे ही दाऊ भैया, नंद बाबा, यशोदा मैया ने देखा तो भगवान और ठुमक ठुमक के नृत्य करने लगे। मेरे सरकार का दीदार